Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. आज हम बात करेंगे क्रिप्को एग्जाम के बारे में। क्रिप्को के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अभी तक डेट मेंशन नहीं की गई है। जितने भी स्टूडेंट क्रिप्को का एग्जाम देने जा रहे हैं अभी तक क्रिप्को की तरफ से डेट नहीं आई है, लेकिन एग्जाम जो है क्रिप्को का वो कभी ना कभी किसी ना किसी डेट पर हो जाएगा। तो आप इस सीरीज पर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। कुछ स्टूडेंट्स ने क्रिप्को सीरीज को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी वो इस वीडियो पर मेरे साथ अंत तक बने रहे। क्रिप्को के एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ओपी गुप्ता से पूछे जाते हैं, तो ओपी गुप्ता के क्वेश्चंस आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजर से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूरिया इज अ फर्टिलाइजर। यूरिया एक फर्टिलाइजर होता है, किस तरीके का होता है? नाइट्रोजीनियस होता है, पोटेसिक होता है, फॉस्फेटिक होता है या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यूरिया का फार्मूला जो है वो बता देती हूँ। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। तो देखिए यूरिया का जो फार्मूला है उसमें जो है नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होती है और नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन जो होता है यूरिया में वो हाई होता है। तो यूरिया जो है एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होता है, तो इसका आंसर है ए करेक्ट। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज ग्रेडेड बेस्ड ऑन इट्स कंटेंट डैश कंटेंट। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को ग्रेड किया जाता है किस बेसिस पर? P2O3 कंटेंट के बेसिस पर, PCl5 कंटेंट के बेसिस पर, P2O5 कंटेंट के बेसिस पर या H3PO4 के कंटेंट बेसिस पर। तो देखो मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ जिससे आपको याद रहेगा। एक होता है N, P और K। आपको अगर ये पता है तो आप सारी चीज़ें इससे याद रख सकते हैं। N फॉर होता है नाइट्रोजन, P फॉर होता है फॉस्फेटिक और K फॉर होता है पोटेसिक। ठीक है, K मतलब पोटाश कंटेंट, पोटेशियम का कंटेंट, P मतलब फास्फोरस का कंटेंट और N मतलब नाइट्रोजन का कंटेंट। तो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये तीन कंपोनेंट जो होते हैं ये मेनली पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फॉस्फेटिक की बात हो रही है यानी कि P कंटेंट यानी कि फास्फोरस कंटेंट की बात हो रही है। तो जहाँ पर फास्फोरस कंटेंट की बात हो रही है तो पोटेसिक फर्टिलाइजर को P2O5 कंटेंट के बेसिस पर ग्रेड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, P2O5 कंटेंट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पोटेसिक फर्टिलाइजर इज ग्रेडेड बेस्ड ऑन इट्स डैश कंटेंट। तो जैसा कि मैंने अभी NPK के बारे में बताया, तो K का मतलब होता है पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम यानी कि पोटेसिक फर्टिलाइजर को में पोटेशियम होना चाहिए, K कंटेंट होना चाहिए। तो पोटेसिक फर्टिलाइजर को जो ग्रेड किया जाता है वो किया जाता है K2O के बेसिस पर। K2O कंटेंट के बेसिस पर पोटेसिक फर्टिलाइजर का ग्रेडिंग की जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द क्वेश्चन नंबर 4 इज फर्टिलाइजर वैल्यू ऑफ अ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इज। कह रहे हैं फर्टिलाइजर वैल्यू ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स डैश कंटेंट। किसी भी फर्टिलाइजर की जो फर्टिलाइजर वैल्यू होती है और उसमें भी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की फर्टिलाइजर वैल्यू होती है वो नाइट्रोजन कंटेंट के बेसिस पर एक्सप्रेस्ड की जाती है। ध्यान से सुनिएगा, जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होता है उसकी फर्टिलाइजर वैल्यू जो होती है वो नाइट्रोजन कंटेंट के आधार पर एक्सप्रेस की जाती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा N2 यानी कि नाइट्रोजन कंटेंट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉक फॉस्फेट constituents mainly of फ्लोरापेटाइट, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट या डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो यहाँ पर जब मैंने आपकी NFL की सीरीज बनाई थी तो NFL की सीरीज में इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था रॉक फॉस्फेट के बारे में। तो जो रॉक फॉस्फेट का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है फ्लोरापेटाइट। इसका आंसर है फ्लोरापेटाइट। फ्लोरापेटाइट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक फॉस्फेट। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, superphosphate is mainly manufactured by reacting phosphate rock with। तो कह रहे हैं कि जो सुपर फॉस्फेट होता है, ये जो आपका सुपर फॉस्फेट है इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रिएक्टिंग फॉस्फेट रॉक विद। सुपर फॉस्फेट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, और इसके जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है फॉस्फेट रॉक। और फॉस्फेट रॉक को पूछ रहे हैं किसके साथ मिक्स करके बनाया जाता है, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सुपर फॉस्फेट को बनाया जाता है उसको फॉस्फेट रॉक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करके बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है फॉस्फेट रॉक के साथ। तो बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर स्टूडेंट को इनके आंसर फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कई बार बच्चे कह रहे हैं कि आंसर गलत है। तो ऐसा नहीं है कि बुक में सारे आंसर गलत हैं, हो सकता है कुछ आंसर गलत हो। आई हैव ऑलरेडी चेक द आंसर। तो इनके जितने भी आंसर मैं आपको बता रही हूँ वो सारे ठीक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है, 7th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 7th क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज मेड बाय रिएक्टिंग फॉस्फेट रॉक विद एसिड। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट को जब बनाया जाता है तो फॉस्फेट रॉक को रिएक्ट कराया जाता है, और पूछ रहे हैं कौन से एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है। तो देखो सुपर फॉस्फेट को जब हमने बनाया था तो फॉस्फेट रॉक को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा के बनाया था। अब जब हम ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बनाते हैं तो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट को बनाने में हम फॉस्फेट रॉक को कौन से एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट को बनाने के लिए फॉस्फेट रॉक को फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा फॉस्फोरिक एसिड। दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ये है इसका करेक्ट आंसर। अब हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट इज केमिकली रिप्रेजेंटेड एज। जो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम इसे बता देते हैं इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला पूछा गया है, और अगर आप इसका आंसर चेक करते हैं तो इसका आंसर ए लिखा है, जो कि गलत है, क्योंकि जो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट होता है उसको हम TSP बोलते हैं, और TSP का जो फॉर्मूला होता है वो है CaH2PO4 होल ट्वाइस। तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये यहाँ पर इसका करेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि इसका जो फार्मूला है वो होता है Ca और H2, ठीक है, PO4
और यहाँ पर आ जाता है होल ट्वाइस, ठीक है। और एक होता है इसमें वाटर का मॉलिक्यूल H2O, यहाँ पे H2O भी होता है। और यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको बता देती हूँ, इसमें 43 से लेकर 44% तक इसमें पाया जाता है, यह परसेंट तक इसमें पाया जाता है P2O5, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि 43 से लेकर 44% तक P2O5 प्रेजेंट होता है। तो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट जो होता है वो 2 स्टेट में बनता है, इसके 2 स्टेप्स में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा डी। तो बुक में इसका आंसर आप देख लीजिएगा और इसका करेक्ट आंसर है जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के बारे में बता देती हूँ। ट्रिपल सुपर फॉस्फेट की जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है वो 2 स्टेज में की जाती है। ये 2 स्टेज प्रोसेस होता है। पहली स्टेज की अगर हम बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराया जाता है फॉस्फेट रॉक के साथ और फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जिप्सम जो होता है वो एक बाय प्रोडक्ट होता है और इसे रिमूव किया जाता है। सेकेंड प्रोसेस की अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो जो फास्फोरिक एसिड बनता है वो फास्फोरिक एसिड रिएक्ट करता है फॉस्फेट रॉक के साथ और फिर ट्रिपल सुपर फॉस्फेट बना लेता है। तो ये 2 स्टेज प्रोसेस होता है। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो होता है CaH2PO4 होल ट्वाइस। इट इज़ कॉमनली फाउंड एज मोनोहाइड्रेट और ये मोनोहाइड्रेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल इसके पास होता है CaH2PO4 होल ट्वाइस H2O और ये कलरलेस सॉलिड होता है और ये फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर बुक में ए दिया है जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी गलत आंसर है उनको मैं बता देती हूँ आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज फॉस्फोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में फॉस्फोरिक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम फॉस्फेट रॉक। तो ये बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि जो वेट प्रोसेस होता है जिसमें फॉस्फोरिक एसिड को प्रोड्यूस किया जाता है उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ पे पहला रॉ मटेरियल तो इन्होंने दे दिया है, बता दिया है, ठीक है। फॉस्फेट रॉक को किसके साथ ऐड करा के रिएक्ट करा के फॉस्फोरिक एसिड बनाया जाता है। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको डाइल्यूट H2SO4 दिया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दिया गया है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। जब भी हम वेट प्रोसेस कराते हैं या हम H2SO4 या HCl को यूज़ करते हैं तो हम उन्हें डाइल्यूट फॉर्म में ही करते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाले ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसे भी आप जो है चूज कर सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो डाइल्यूट एसिड ही यूज़ किए जाते हैं और डाइल्यूट में भी जो यूज़ किया जाता है डाइल्यूट H2SO4 को फॉस्फेट रॉक के साथ ऐड कराया जाता है और फॉस्फोरिक एसिड बनाया जाता है जिसको हम फॉस्फोरिक एसिड वेट प्रोसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रिक फर्नेस मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोरस यूजेस फॉस्फेट रॉक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे इसके ऑप्शन जो है वो क्लियर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी आप 9 क्वेश्चन तक बने रहें। कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो शेयर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस सीरीज़ पर मेरे साथ बने रहें। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।